नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को नरमी है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 250 रूपए गिरकर 62,901 रूपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी 278 रूपए गिर गई है। 1 किलोग्राम चांदी का रेट 70,930 रूपए पर आ गया है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो घरेलू बाजारों की तरह कॉमेक्स पर भी सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का रेट $2050 प्रति औंस के नीचे फिसल गया। चांदी की कीमत भी $23 प्रति औंस के नीचे आ गई है। चाहे सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की भर्ती परीक्षाएं या मेडिकल, इंजीनियरिंग और बाकी एंट्रेंस एग्जाम, लगभग सभी में कभी न कभी पेपर लीक या एग्जाम के दौरान नकल या कोई बाकी गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं। इनके चलते कई बार तो पूरी परीक्षा ही कैंसिल करनी पड़ती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। तो इन सिचुएशन से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। तो इस दिशा में कदम उठाते हुए आज यानी सोमवार 5 फरवरी को संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया गया है। लोकसभा में पास होने के बाद इसे उच्च सदन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। फिर दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और परमिशन मिलने के बाद ये कानून लागू हो जाएगा, जिसके बाद नकल कराने वाले या पेपर लीक के मामले में पकड़े जाने पर अधिकतम 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। अमीरों की लिस्ट में हर रोज बदलाव देखने को मिलता है और एक बार फिर सबसे बड़ी अरबपतियों की रैंकिंग में फिर से फेरबदल देखने को मिला है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने दौलत की रेस में लंबी छलांग लगाई है। मार्क जकरबर्ग तेज रफ्तार के साथ टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में अब चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। जकरबर्ग की दौलत में अचानक बड़ा उछाल आया है और उनकी नेटवर्थ एक झटके में 28.1 अरब डॉलर यानी कि करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ 170 अरब डॉलर हो गई है। इस आंकड़े के साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जो फिलहाल दुनिया के 5वें सबसे अमीर है। बिल गेट्स की नेटवर्थ 145 अरब डॉलर है और उनकी रैंकिंग एक पायदान घटी है। मार्क जकरबर्ग ने सिर्फ बिल गेट्स को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो इस साल अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बिलियनियर बन गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज राज्य का बजट पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी विधानसभा सदस्य भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल है। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए राज्य के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल थी। इस बार के प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अब चुनावी रैलियों में बच्चे शामिल नहीं होंगे। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की हिदायत दी है। आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे और बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव से जुड़े कामों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि अगर कोई भी दल अपने चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करते हुए पाया गया तो चाइल्ड लेबर से जुड़े सभी अधिनियम और कानूनों के तहत कार्यवाही की जाएगी। अब ड्रोन के जरिए पहुंचेगी दवाइयां। जी हां, ड्रोन लॉजिस्टिक सर्विस देने वाले स्टार्टअप टेक ईगल ने सोमवार को कहा कि उसने दवाओं की सप्लाई के लिए एम्स और INI के 10 हॉस्पिटल्स के साथ साझेदारी की है। इसके तहत टेक ईगल इन हॉस्पिटल्स को ड्रोन के जरिए दवाओं को जल्द से जल्द सप्लाई कर सकेगा। हाल ही में टेक ईगल ने एम्स राजकोट और एम्स मंगलागिरी के रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 5 किलोग्राम तक की मेडिकल सप्लाईज को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का सफल परीक्षण किया था। साथ ही आपको बता दें कि टेक ईगल ने पहले कहा था कि उसने ड्रोन से सिर्फ 34 मिनट में टीबी की जरूरी दवाओं को उत्तराखंड के रिमोट प्लेसेस तक पहुंचाया था, जबकि सड़क मार्ग से इतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। आरबीआई की सख्ती के बाद ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी पेटीएम इस समय भारी संकट के दौर से गुजर रही है।
आरबीआई की तरफ से इसकी बैंकिंग ब्रांच पेटीएम पेमेंट पर बैन लगाए जाने के बाद से कंपनी के शेयरों में जोरदार गिरावट आई है और सिर्फ 3 दिन में ये 43% से ज्यादा गिर चुके हैं। इस संकट के बावजूद पेटीएम की तरफ से न केवल अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया गया बल्कि कंपनी के कर्मचारियों से भी चिंता न करने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के सीईओ ने कहा कि वास्तव में क्या गलत हुआ है उन चीजों को लेकर वो पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। ये आश्वासन विजय शेखर शर्मा ने वर्चुअल टाउन हॉल के दौरान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी में कोई छटनी नहीं होगी और हम आरबीआई के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। देश और दुनिया में जब से डिजिटलाइजेशन का दौर चला है तभी से साइबर फ्रॉड की भी तादाद बढ़ने लगी है। अब तक देश में हजारों लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। कुछ को फोन कॉल्स पर ठगा जा रहा है तो कुछ को मैसेजेस के जरिए। लेकिन अब इस पर लगाम लगाने के लिए ट्राई ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस पर कंपनियों की सुस्ती को देख ट्राई की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है। कार्यवाही करने के लिए ट्राई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। ट्राई ने देश भर में अब तक 74,000 मोबाइल डिस्कनेक्ट किए हैं। ये वो मोबाइल है जिनका इस्तेमाल करके स्कैमर्स लोगों के पास कॉल मैसेजेस कर रहे हैं। वहीं ट्राई की तरफ से अब तक 11 लाख टेली मार्केटर्स को नोटिस भेजा जा चुका है। ये वो होते हैं जो अनचाही कॉल मैसेज करके लोगों के साथ ठगी करते हैं। और टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी एयरटेल ने सोमवार यानी 5 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दिसंबर तिमाही के अपने नतीजों का ऐलान कर दिया है। शेयर बाजार को दी गई सूचना में एयरटेल ने बताया कि 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 54% बढ़कर 2,442.2 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में ये 1,588.2 करोड़ रुपए था। टेलीकॉम का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू 5.8% बढ़कर 37,899.5 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में ये 35,804.4 करोड़ रुपए था। वहीं तिमाही के दौरान एयरटेल का भारत से रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.4% बढ़कर 27,811 करोड़ रुपए हो गया है। आज बाजार लाल निशान पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 82.10 अंकों की कमजोरी के साथ 21,711 के नीचे जाके बंद हुआ। तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 354 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 71,731 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं यूपीएल आज का टॉप लूजर बना। बीएसई के 30 शेयर्स में से 8 शेयर हरे निशान में जाकर बंद हुए और 22 शेयर्स लाल निशान पर जाकर बंद हुए।